नमस्कार दोस्तों। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं और आपका सपना बड़ा है और खुद का अपना प्रोडक्ट, खुद का अपना ब्रांड बना करके लॉन्च करने वाले हैं, तो दोस्तों आज हम आपको इससे संबंधित एक ज़बरदस्त आइडिया देने वाले हैं। बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले अपना ब्रांड बना करके, अपना ब्रांड, और वो भी ऐसा ब्रांड हर घर की, हर आदमी की डेली की ज़रूरत है। उस ब्रांड को कैसे बनाएं, ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है और ब्रांड को मार्केट में कैसे पॉपुलर करें, किस कंपनी से उस ब्रांड को बनाएं बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। मैंने खुद अपना ब्रांड कैसे बनाया, अपनी कंपनी की स्थापना कैसे की, वो भी आपसे शेयर करेंगे और आप समझ जाएंगे दोस्तों इतना इजी होता है अपनी कंपनी की स्थापना करना, अपना ब्रांड को बनाना। दोस्तों मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी एक ऐसे गांव से था जो एकदम बिछड़ा, वहां से निकला और अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी को लॉन्च किया, वो भी अपने दम पर, और एक एक प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाता था, फिर उस प्रोडक्ट को बनवाता था। एक नहीं किया मैंने, पहले मैं 3 प्रोडक्ट से शुरुआत किया, फिर एक प्रोडक्ट ऐड करता था। जैसे जैसे मेरे पास पैसे होते थे मैं इसलिए करता था, मैं अपने ही पैसे से कमाता था और अपने ही पैसे से प्रोडक्ट को बनवाता था, लॉन्च करता, जिससे हम कभी फेल हो जाए तो किसी की डांट ना पड़े। तो दोस्तों आज वही आइडिया आपसे शेयर करेंगे, आप खुद अपना ब्रांड बना करके लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए फार्मा क्षेत्र की, कॉस्मेटिक क्षेत्र की, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, कैसे लिमिटेड करवाया जाता है, कैसे प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क करवाया जाता है, कैसे रजिस्टर्ड करवाया जाता है, किस कंपनी से हम प्रोडक्ट बनवाएं कि क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट बनेगा, क्या कास्ट आएगा, और फिर हम इसको मार्केट में कैसे मार्केटेड बाई करें, अपनी सेल्फ टीम कैसे तैयार करें, एक एक जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। मैंने कैसे किया, ये हमारा अपना 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस खुद का है और वो एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर कर सकते हैं, और विश्वास मानिए कभी भी आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों इससे जुड़े तो आज आपको बताएंगे आपका अपना ब्रांड। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए, अगर आपके पास बजट है, अगर आप कंपनी का एमडी बनना चाहते हैं, जैसे कहा जाता है भैया एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो उसके लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं एमडी बनने के लिए, तीनों कैटेगरी में। और तीनों की कास्ट की बात करें दोस्तों, कास्ट की तो यहाँ अपने आप जान लीजिए, कास्ट जो सरकारी फीस जमा होती है 10,000 रुपये ही जमा होती है, लेकिन अब ये किसी के माध्यम से आप कराएंगे, एडवोकेट के माध्यम से, सीए होते हैं जो संस्थाएं होती है, तो आपसे कुछ भी चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी प्राइवेट लिमिटेड करवाइएगा दोस्तों, इसको आपको रिटर्न भी भरना पड़ता है, ईयरली आपको रिटर्न भरना पड़ता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। हमें नहीं पता था, हमने जिस कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड करवाया था, जिस संस्था, तो उसने हमें नहीं बताया था, हमने 2 साल तक रिटर्न ही नहीं फाइल किया, हमें मालूम ही नहीं था कि कंपनी का भी रिटर्न फाइल किया जाता है, हमें नहीं मालूम था दोस्तों। तो फिर 2 साल बाद किसी मित्र ने, जब हम कंपनी की लॉन्च किए और मेरी कंपनी रन करने लगी, एक और कंपनी मालिक से हुआ, तो उसने कहा आपने रिटर्न भरा, क्या हुआ, तब हमें समझ में आया। फिर हमने रिटर्न के लिए जब उस सीए के पास गया, उस संस्था के पास गया, तो उसने कहा आपने नहीं भरा, अब हम एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब 2 साल का उसने हमसे 50,000 रुपया रिटर्न करने का मांगने लगा। मेरी गर्ज थी, और उसके बाद जो उसके कॉस्ट आएंगे उसके अलग, जो रिटर्न फाइल देना पड़ेगा उसके अलग। तो दोस्तों जब भी कंपनी रिटर्न करवाना, कहने का मतलब एनुअल, हर साल उसका रिटर्न भरना पड़ेगा। उस कंपनी पे काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, तो भी आपको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा, खाली का रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। ये हो गया प्राइवेट लिमिटेड करवाने का, आप करवा सकते हैं इसका लिए, और इसके लिए एक अच्छे से नाम चॉइस करना पड़ेगा, अपने नाम से कर सकते। ये हो गया कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब उसके बाद जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अब अपना प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं बिना मार्केटेड, बिना कंपनी के भी लॉन्च कर सकते हैं, अपने नाम से लॉन्च करिए प्रोडक्ट। अब उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट नेम चॉइस करना होगा। प्रोडक्ट नेम कोई भी चॉइस कर
लीजिए आप अच्छे से जिस क्षेत्र में। तो आज हम जो क्षेत्र लेकर चले हैं किस पे और लिए हैं दोस्तों, फेस वॉश का। जैसे हमने लिया है फेस वॉश, इस समय बहुत ज़्यादा बिक रहा है। फेस वॉश सब लोग लेते हैं और इस छोटे से फेस वॉश देखिए, ऐसे छोटे से फेस वॉश ये कितने में आता है, 10 रुपए में। सब अपने जेब में रखना चाहता है, जेब में रख के चलता है और सब लोग इसे अपना मुंह साफ करने के लिए रखते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी है बहुत ब्रांडेड कंपनी है और ये बहुत ज़्यादा बिकता है। अब ब्रांडेड कंपनी, आप एक दिमाग में आ रहा होगा कि इसने खुद को बनाया होगा, खुद नहीं बनाया। एक कंपनी मार्केटेड बाई है, मार्केटेड बाई है और वो मार्केटेड बाई वही आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं। मार्केटेड बाई आप भी लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि मार्केटेड बाई। तो दोस्तों आपने एक ब्रांड नाम चॉइस कर लिया, अब आप इस पे देखें बहुत कुछ प्रिंटेड है। अब इससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को आपको ब्रांड नेम देना है। तो ब्रांड नेम क्या करेंगे, ब्रांड नेम कोई चॉइस कर लीजिए, जैसे मैक्स फेस वॉश। आप इसको मैक्स फेस वॉश, फेस वॉश आपने मैक्स नाम को चॉइस किया। अब इस मैक्स का नाम को देखते होंगे, हर एक प्रोडक्ट खरीदते होंगे, कहीं पे लिखा होता है टीएम या आर लिखा हुआ आप देखते, तो यही को आपको करवाना पड़ता है ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड। पहले क्या होता था दोस्तों, आपको टीएम मिलता था 5 साल के लिए। तो जब हमने 2012 में अपनी कंपनी की शुरुआत की, उस समय प्रोडक्ट को टीएम मिलता था 5 साल के लिए, 5 साल बाद आर मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको 1 महीने के अंदर ही आर मिल जाता है। आर यानी कि आपका प्रोडक्ट फाइनल हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। अब इस मैक्स नाम से कोई भी पूरे इंडिया में 10 साल के लिए, कितना साल के लिए, 10 साल के लिए इस नाम से कोई नहीं रख सकता है। अब 10 साल बाद रिन्यूअल आपको करवाना पड़ेगा। तो इसका बात करते हैं हम कितना लगता है। अगर इसकी सरकारी फीस की बात करें दोस्तों 3,500 रुपए, लेकिन इसे आप कर नहीं कर सकते हैं, किसी संस्था से कराएंगे तो इसके लिए आपको हो सकता है 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, कोई कितना भी मांग सकता है, जितने में आपकी डील हो जाए। तो यह फिर जब रिन्यूअल करवाएंगे तो फिर आपको उतनी फीस देना पड़ता है 10 साल के लिए। अब ये 10 साल के लिए कोई इस नाम से नहीं रख सकता। अब क्या होगा, आपका नाम डिसाइड हो गया, अब आपको इस प्रोडक्ट को बनवाना है। अब इसके बाद क्वांटिटी आप डिसाइड करेंगे। अब जैसे इतने छोटे पाउच बनवा सकते हैं, इसका बड़ा पाउच बनवा सकते हैं, जैसे आपके पास बजट हो। हम कहेंगे कभी एक ही पाउच बनवाइए छोटे पाउच में, ये हर एक जगह डिमांड होती है। छोटी दुकान पर दीजिए, ऐसे भी आप टहल के बेच सकते हैं, मार्केट में आप इसका कैनोपी लगा के बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। लेकिन जब इसे ऑनलाइन बेचेंगे तो आपको एक कागज की जरूरत पड़ेगी, लाइसेंस की, है जीएसटी नंबर। आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन दोस्तों इसे आप अपना ले नहीं सकते हैं, इसे आप सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से लेना पड़ेगा। तो अपने लिए कुछ चार्ज आपसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी इसका भी रिटर्न भरना पड़ता है हर महीने, फिर 1 साल के बाद तीसरे महीने, फिर 1 साल के बाद आप अपने इच्छा अनुसार भर सकते हैं, तिमाही भर सकते हैं, छमाही भर सकते हैं, सालाना भर सकते हैं। जैसे चलिए ये तो हो गया आपका, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है हर एक जानकारी आपको देने का। तो दोस्तों ये आपका प्रोडक्ट नाम डिसाइड हो गया, प्रोडक्ट नाम ट्रेडमार्क हो गया। अब आपको कंपनी ढूंढना है, कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं। और ये जो फेस वॉश है, ये हर्बल फेस वॉश लॉन्च करिए, एलोपैथिक नहीं, एलोपैथिक फार्मूले पे नहीं, हर्बल, हर्बल की ज़्यादा डिमांड है। तो हर्बल के लिए क्या है, आप हमसे भी पूछ सकते हैं किस कंपनी से करवाएं, वो हम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं प्रोवाइड करते, मेरा किसी कंपनी से टाई अप नहीं है, मेरा किसी कंपनी से टाई अप नहीं तो कल का कोई आदमी कहते हैं भैया इनका इसके साथ टाई अप है, इसलिए इस कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, कमीशन मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ईजी है। आज आपके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, अब मोबाइल पे जाइए, डालिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे ही आप इंटर करेंगे थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी कंपनियों की डिटेल आपके सामने आ जाएगा। जिस कंपनी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेना उस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे उनकी साइट खुल जाएगी, उनके साइट पे आप जाएंगे तो कंपनी का प्रोफाइल आपको नजर आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, व्हाट्सएप नंबर उनका आ जाएगा। तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर को आप लीजिए, डायल करिए, मिलाइए, बात करिए, भैया मैं एक फेस वॉश बनवाना चाहता हूँ,
मैं आपके यहाँ विजिट करना चाहता हूँ, जाइए उनके ऑफिस में विजिट करिए। वैसे तो आपका सब काम घर बैठे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप जब भी प्रोडक्ट को बनवाना, कंपनी में जाके विजिट करना, तो वहाँ से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, आपको बहुत बड़ा वहाँ पे अनुभव मिलेगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो देखिए बहुत सारी कंपनियों का बन रहा है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी सी डिजाइन भी मिल जाएगी, किस टाइप की डिजाइन, कौन सा कलर हम चॉइस करें। फिलहाल तो इसको आप मार्केट में रहकर भी चॉइस कर सकते हैं, किस टाइप का, किस ब्रांड का सबसे ज़्यादा फेस वॉश बिकता है, उसी टाइप का आप भी लाइए। अब उनके पास जाइए कि आप फार्मूला देना चाहें तो आप खुद फार्मूला उनको दे सकते हैं, इस फार्मूले का हमको फेस वॉश चाहिए। अब फार्मूला आप सोचेंगे हम कहाँ पाएं, तो जो कंपनी का फेस वॉश ज़्यादा बिक रहा है या किसी कंपनी का फेस वॉश आपके घर पे यूज होता है या जो आप यूज करते हैं, वही फार्मूला ले जाके दे दीजिए, उस फार्मूले पर बना देंगे। वो फार्मूला कॉपीराइट नहीं होता है, तो इसी फार्मूले पे आपका भी बन जाएगा। अब रही बात क्वालिटी की, क्वालिटी जो आप कहेंगे, जैसे कहेंगे वही क्वालिटी मिल जाएगी, जो क्वालिटी आप यूज करते वही क्वालिटी आपकी खुद की मिल जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पे आपको जाके ब्रांड नेम देना है और जीएसटी नंबर देना है। आप वहाँ विजिट करिए, विजिट करने के बाद आपको वहाँ पूछा जाएगा कितना आप बनवाना चाहते हैं। मान लीजिए छोटा बैच पाउच बनवाना चाहते हैं तो इसमें पूछा जाएगा तो छोटा पाउच बनाने को तो 2000 भी बन जाएगा, बनाने को तो 1000 भी बन जाएगा, लेकिन जितनी छोटा कम बनवाएंगे उतना थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अब ज़्यादा बनवाएंगे तो महंगा, लेकिन 2000 तक बनवा सकते हैं। अब 2000 तक इसका बनवाइए। अब बनवाने के बाद इसकी एक्सपायरी की बात है तो दोस्तों 2 साल एक्सपायरी होती है। 2 साल में आप आसानी से बेच सकते हैं। और इसमें अगर एनी केस आप नहीं बेच पाते हैं तो आपका पैसा वेस्ट कहाँ होगा, जितने में आपने बनवाया है, जब चाहेंगे थोड़ा थोड़ा करके कई दुकानों पे आप बेच सकते हैं। और सबसे बड़ा जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, अपना खुद का बिजनेस कैसे किया जाता है, अपना ब्रांड कैसे बनाया जाता है, अपने ब्रांड को लाकर मार्केट में कैसे बेचा जाता है, एक बड़ी भारी सीख मिलती है। और यही सीख आगे चल के आपको काम आएगी। कभी भी आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने जाएंगे, जब ये आपके पास अनुभव रहेगा तभी आपको आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे आप ये बनवा सकते हैं। अब आपको फार्मूला दे दीजिए, बनवाने की बात हो गई। बात बनवाने के बाद जिस दिन आपका फाइनल डील फाइनल हो जाती है, उसके बाद से 20 से 25 दिन के बाद ये प्रोडक्ट बन के आपके ऑफिस पे या आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। 50% पैसा पहले देना पड़ता है, 50% पैसा जब आपका माल रेडी हो जाएगा। 25 दिन, जिस दिन वहाँ से डिस्पैच होगा आपको उनके अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा, या आप चेक दिए हैं वो आपका चेक लगा देंगे तो वहाँ से माल निकलता है। ये तो पहले की प्रोसीजर हो गई। जब धीरे धीरे आपका उनका टर्म बन जाएगा तो इसके बाद आपको साइड भी मिल जाएगी, 45 दिन की, 30 दिन की, जैसे हर एक कंपनियों की अलग अलग साइड होती। तो दोस्तों इस ढंग से आप इस प्रोडक्ट को बनवा करके आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बन के आपके घर पर आ गए, अब इसकी मार्केटिंग करना है। तो मार्केटिंग, मान लीजिए अब इसकी बात करें, मान लो 10 रुपए में बिक रहा है। अब 10 रुपए में बिक रहा है तो मार्केट में बेचा कैसे जाता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अभी आप नए हैं। जैसे मान लीजिए एमआरपी इसकी दोस्तों क्या है, चलिए इसकी एमआरपी मान लेते हैं। एमआरपी आपके फेस वॉश की एमआरपी जो है 10 रुपए है। अब इसका एक ट्रेड होता है, एक ट्रेड होता है। ट्रेड क्या होता है, एमआरपी से ये ओटीसी प्रोडक्ट है, अपने आप बिकने वाला, तो 25% एमआरपी से लेस होता है, -25%। -25% आप करेंगे तो दोस्तों ये जाएगा 7.5 रुपए। इस 7.5 रुपए पर आप किसको देंगे, ये रिटेलर को देंगे। 7.5 रुपए पर आपका रिटेलर के यहाँ जाएगा। फिर पहले, लेकिन उसके लिए 7.5 रुपए में आपको जो है रिटेलर के यहाँ दे दिए। अगर यही बाद में आगे चल के बड़े लेवल पे करेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ता है, एक कंपनी लेवल, ये तो बात की बात हो गई। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर आप बनाएंगे तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को 5% देना पड़ता है। अब इस पर फिर जीएसटी वगैरह देना पड़ता है। तो इसकी एक साइड आती है, जैसे जब आप एक लैपटॉप कंप्यूटर लेंगे तो उसमें दोस्तों एक वो पड़ता है, वो डाला जाता है, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। वो जीएसटी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे उसमें फीड करेंगे सब कुछ अपने ढंग से आपको बता देगा। तो 7.5 रुपए में आप देंगे, किसको देंगे, रिटेलर को देंगे। अब रिटेलर बेचेगा 10 रुपए में। अब ये अगर मार्जिन की बात करें तो जितने में आपका बना है आपको नुकसान नहीं होगा। रेट यहाँ पे ओपन नहीं किया जाता मित्रों, ये आप जान लीजिए। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप ये सारी, यही एक सीक्रेट होता है जो हम आपसे नहीं शेयर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपका कितने में बन रहा है, कितने में, ये मान के चलिए कि आपको नुकसान नहीं होगा।
नुकसान नहीं होता कोई भी मार्केटेड बाई या मैन्युफैक्चरर को। तो इस ढंग से इसे ला करके मार्केट में खुद पहले बेचिए, दुकानों पे दीजिए, छोटी दुकानों पे दीजिए, बड़ी दुकानों पे दीजिए, एक लड़का रख दीजिए, लड़का रख के भी इसके आप बेचवा सकते हैं। या दोस्तों सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, तो सेल्फ टीम तैयार करने के लिए बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, सेल्फ टीम तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो चीज़ें हम आपको बता देंगे अपनी सेल्फ टीम कैसे तैयार करें और सेल्फ टीम कैसे तैयार की जाती है, कैसे बेचवाया जाता है उसके बारे में। तो फिलहाल ऐसे ला करके आप बेच सकते हैं, घर घर जाके बेच सकते हैं, अपने यार दोस्तों को पहले बेचिए, यार दोस्त धीरे धीरे यूज करेंगे, उन्हें पसंद आएगा तो अपने यार दोस्त को शेयर करेंगे, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये है अपना प्रोडक्ट बनवाने का तरीका, अपने ढंग से आप बनवा के कम पैसे में बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले अपने ब्रांड की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत इजीली ढंग से दोस्तों। तो जब भी शुरू करना हो, कोई भी आपको बातें दिक्कत नहीं समझ में आ रही, दिक्कत लग रही, तो आप हमें पूछिएगा, वो तुरंत जानकारी हम आपको पहुंचा देंगे। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।